नमस्कार साथियों। मैं विनय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका शिक्षा क्लासेस पर। आज हम देखेंगे जब का एग्जाम हुआ था 25 जनवरी 2023 को, उसमें आपके किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए थे। ये रहा हमारा आज का मोटिवेशन। आज का मोटिवेशन क्या हमारा? आज का मोटिवेशन हमारा है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स बिकॉज नो वन कैन प्ले योर रोल बेटर देन यू। चलिए, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला सवाल क्या है, देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ कॉपर मेटल exposed to most moist air for a long time it acquire a dull green coating. What is the green substance? अब कहा गया है कि क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि मतलब एक क्या है, हमारा कॉपर का वेसल है। किसका वेसल है? कॉपर का, तांबे का है। किसका वेसल है? हमारा तांबे का बर्तन है, जो कि लंबे समय तक वायु में रखा गया है। तब वह मंद हरी परत ग्रहण कर लेता है। उसमें क्या हो जाता है? उसमें हमारी हरे रंग की क्या जम जाती? परत जम जाती। किसके ऊपर? तांबे के बर्तन के ऊपर। हमको बताना है कि यह हरा पदार्थ क्या है। चलिए देखते हैं वो हरा पदार्थ क्या है हमारा। देखिए, होता क्या है कि अगर आपने देखा होगा सही से कि एक कॉपर का मेटल होता है, ठीक है ना। अगर उसको हम छोड़ देते हैं तो आसमान वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन होती है, और क्या होता है? पानी होता है हमारा। पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें। ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे? ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं हमारे कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। क्या बनाएंगे? हमारे कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है? उस पर हरा हरा रंग आ जाता है। किसके ऊपर? कॉपर के ऊपर। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? इसका हमारा हो जाएगा मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, कौन सा? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट मिश्रण। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हमें हमारा क्वेश्चन नंबर टू क्या है। क्वेश्चन नंबर टू हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द सेक्शन ऑफ लीव्स। निम्नलिखित में से क्या एक पत्ती को काट में नहीं पाया जाता? क्या नहीं पाया जाता? देखिए, जो हमारे गार्ड सेल होते हैं आपके द्वार कोशिका, ये तो पाई जाती हैं। स्टोमेटा, ये भी पाया जाता है, अंदर पाया जाता है उसमें। क्लोरोफिल, ये भी पाया जाता है आपका। परंतु जो हमारा क्या होता है, सीडोपोडा और जाइलम, ये हमारे एक लीव्स के सेक्शन में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है। अब देखते हैं हमें हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री। देखिए, थ्री में क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल। क्या बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रेशों को ऊन में संसाधित करने के लिए सही क्रम का रूपांतर है। इसमें रेशों से क्या बनाना? हमको ऊन बनानी है। तो क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं सबसे पहले क्या करेंगे? ऊन की कटाई करेंगे। क्या करेंगे? ऊन की कटाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? निर्देशक करेंगे, मतलब कि स्कोरिंग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हम चटाई करेंगे, यानी कि सॉर्टिंग करेंगे। देन उसके बाद में डाइंग करेंगे। उस पर क्या करेंगे? लगाई करेंगे। आखिर में जाकर हम क्या करते हैं? उसमें रोलिंग करते हैं, यानी कि लोटिंग करते हैं। तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है। अब देखिए, हमारा है क्वेश्चन नंबर फोर। एक स्लाइड पे आपका हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं आ पा रहा था, इसलिए मतलब ये क्या है, ये हमारा अलग अलग स्लाइड्स पर है। जहां बोला जा रहा है कि रेशमा इज अ बॉइलिंग वाटर इन अ मेटेलिक पैन। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक पैन है, कैसा है? जब का तवा होता है ना, उस पे तवे पे क्या है, उसने डाल दिया पानी। क्या भरा हुआ है? इसमें पानी है। ओके। और नीचे क्या है? नीचे हमारी आग लगी हुई है। क्या लगी हुई है? गैस का स्टोव पे, उसमें आग जल रहा है। ओके। आगे बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है? हीट इज ट्रांसफर्ड इन मैनी बेस, सम ऑफ आर। तो हमको बताना ए फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन सा सही होगा, ठीक है ना। और किस प्रकार से कहाँ पर हीट ट्रांसफर होगी। तो हमारा क्या है? पहला पहला हमारा बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि हीट ट्रांसफर टू द हैंडल ऑफ अ पेन ऑन द फिल्म।
कि जब ये गर्म होता है तो क्या होता है, जो आपके हैंडल होता है उस पर भी कुछ गर्मी आती है। तो उस गर्मी को क्या बोले, उससे बोलेंगे क्या, कंडक्शन। उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बोलते हैं। देन उसके बाद में क्या बोल रहा है, उसका बोल रहा है कि हीट ट्रांसफर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द पैन ऑफ द फ्लेम। जब क्या होता है, धीरे धीरे क्या होती है, पानी हमारा गर्म हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम कंडक्शन। क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हमें कन्वेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं हम कन्वेक्शन। और उसके बाद में जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, हमारा ऑप्शन थर्ड है, वो क्या बोल रहा है कि हीट ट्रांसफर टू अ एयर नियर द पैन। जो आपके इसके आसपास क्या होगी, इसके आसपास आपकी मतलब हवा होगी, वहां पर कुछ आपकी ऊर्जा जाएगी, तो उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम क्या, रेडिएशन। क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम रेडिएशन। कोई दिक्कत बेटा, जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। पहले क्या था, कंडक्शन हुआ, उसके बाद में कन्वेक्शन हुआ, देन रेडिएशन। ये देखिए, तो इसका आपका क्या है, इसका हमारा है ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हमें, हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है लिटमस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर। हमारा कौन सा, लिटमस। अब यहाँ पर लिटमस के बारे में बात चल रही है, जो कि हमारा एसिड और बेसिक मीडियम बताता हमको। हमको बोला गया है कि फ्रॉम वेयर लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड। लिटमस का निष्करण कहाँ से किया जाता है, तो कहाँ से किया जाता है, इसका किया जाता है हमारे किसमें, लाइकन से। लाइकन से हम क्या निकालते हैं, लिटमस निकालते हैं। तो ठीक है ना, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, अब देखते हैं हमें, हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे पर जंग लगने को रोकने के लिए निम्नलिखित में से क्या एक अनुशासित प्रथा नहीं है। कौन सी नहीं है, ये बताना हमको। तो हमारा पहला ऑप्शन है, क्या है, मिक्सिंग आयरन विद कार्बन क्रोमियम निकल एंड मैग्नीशियम। हमने क्या किया, लोहे को कार्बन क्रोमियम निकल और मैग्नीशियम साथ में क्या कर दिया, मिला दिया हमने। तो इससे क्या होगा, इसके इससे हमारा जो आयरन होगा, लोहा होगा, उस पर जंग नहीं लगेगी। ऑप्शन भी हमारे पास में है कि डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ जिंक और क्रोमियम और आयरन। हमने क्या किया, लोहे पर जिंक या क्रोमियम की परत चढ़ा दी। इससे भी क्या होगा, इससे भी हमारी जो लोहा होगा उससे जंग नहीं लगेगी। सी हमारा ऑप्शन है ग्रेसिंग द पीस ऑफ आयरन। लोहे के टुकड़ों को क्या करना, चिकना कर देना, तो इससे भी हमारे लोहे पर जंग नहीं लगेगी। लास्ट ऑप्शन हमारा है कीपिंग एन आयरन पीस इन अ ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। लोहे के टुकड़े को क्या कर दिया हमने, वातावरण में छोड़ दिया, जहाँ पे गर्मी मौसम है। तो ये क्या हो जाए, ये हमारा एक रीजन नहीं है, कौन सा वाला, चौथे का हमारा रीजन, फोर्थ ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये हमारा गलत हो गया। अब देखते हैं, हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। 7 ने क्या बोला है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट क्लाइमेट ऑफ प्लेस। किसी स्थान की जलवायु के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये हमको बताना है। तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास में, पहला ऑप्शन हमारे पास में है कि क्लाइमेट इज सेम एज वेदर ऑफ दैट प्लेस। उस स्थान की जो जलवायु होगी और मौसम कैसा होगा, समान होगा। ऑप्शन भी हमारे पास में है क्लाइमेट इज अ डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट द प्लेस। किसी स्थान पर वायुमंडल को दिन प्रतिदिन की स्थिति पर जलवायु है। ऑप्शन से हमारे पास में क्या है कि क्लाइमेट रिपोर्ट्स आर प्रिफर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन द एवरेज बेसिस। प्रतिदिन मौसम विभाग द्वारा जलवायु रिपोर्ट बनाई जाती है। और ऑप्शन डी हमारे पास में है क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। किसी लंबी अवधि के औसत मौसम का क्या पैटर्न, जलवायु है। तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, कि हमारा जो किसी लंबे समय तक क्या होता है, मौसम की जो पैटर्न होता है उसको क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जलवायु। ठीक है ना। चलिए देखिए, सिंपल क्वेश्चन है और काफी सिंपल है, इसको पढ़ के देखिए पहले तो।
और अगर नहीं समझ में आए तो हम इसको समझाते हैं फिर। अपनी मतलब स्क्रीन को रोकिए कुछ टाइम के लिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है हमारा अरीवा डिड एक्टिविटी फॉर अ कैलकुलेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सॉइल सैंपल। उसने क्या किया, एक अरीवा नामी लड़की है, किस नाम की, अरीवा नाम की। उसने क्या किया, उसने सॉइल की कितनी कितना उसमें मॉइस्चर है यानी कि नमी है उसमें, ये नापना चाह रही है। सी टुक 20 to 100 ग्राम्स ऑफ सॉइल। उसने क्या किया, 200 ग्राम सॉइल लिया, स्प्रेड इट ऑन अ न्यूज़पेपर इन द सन। और उसने क्या किया, ऐसे न्यूज़पेपर लिया और उसके ऊपर उसने क्या डाल दिया, उसने उसके ऊपर सॉइल डाल दी। क्या डाल दिया, उसने मिट्टी डाल दी उसके ऊपर। अब मिट्टी डालने के बाद में बात उसने क्या किया, 2 घंटे तक क्या रखा हुआ, अलाउड टू ड्राई फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे उसने छोड़ दिया। कितने घंटे छोड़ दिया, 2 आवर्स के लिए उसे छोड़ दिया। कितने ग्राम मिट्टी थी, ये थी हमारी 200 ग्राम मिट्टी थी यहाँ पे। देन उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद, वेट ऑफ सॉइल वाज 180 ग्राम। जो वजन था 2 घंटे बाद कितना रह गया, उतना रह गया कितना, 180 ग्राम रह गया। कितना वेट रह गया उसका। तो हमको बताना है, क्या बताना है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल, मृदा में नमी का प्रतिशत क्या होगा। तो ये हमको बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कितना उसमें मिट्टी बची हुई है पानी निकलने के बाद में। तो देखिए 200 ग्राम तो इसमें मिट्टी था, उसके बाद में कितने बचे, 120 ग्राम बचा। तो जो आपका 20 ग्राम था वो तो हमारा भाप बन के उड़ गया कहाँ पे, हवा में। तो ये क्या हमारा हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेट ऑफ वाटर एवेपोरेट। क्या बोलेंगे, इतना जो पानी था, वेट ऑफ वाटर, पानी, वो क्या हो गया आपका, एवापोरेट हो गया। क्या हो गया आपका, एवापोरेट हो गया आपका, यानी कि हवा बन के उड़ गया। कितना, 20 ग्राम उड़ गया हमारा। हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे क्या, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर निकालेंगे, नमी निकालेंगे। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका होता है हमारा, क्या होता है, वेट ऑफ वाटर, कितना पानी आपका, ठीक है ना, कितना पानी आपका इवापोरेट हो गया, कितना पानी आपका हवा बन के उड़ गया, बटे में आपका जो क्या था, इनिशियल वेट था, शुरुआत में मिट्टी का क्या वजन था, इनिशियल वेट ऑफ सॉइल, वो कितना था। मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, 100 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका हमारा कैसे निकालेंगे, देखिए। तो ये आपका कितना था पहले, ये था हमारा 20 ग्राम। और पहले वजन कितना था मिट्टी का, वो था हमारा 200 ग्राम था। मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा हमारा, देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारा। उसके बाद में क्या था हमारा, 20 से 20 ने बच गया। कितना बच गया, ये बच गया हमारा 10%। तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 9 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव परिसंचरण तंत्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये हमको बताना है। चलिए देखते हैं कैसे बताते हैं हम। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास है, हमारा पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारे पास में है कि ह्यूमन हार्ट इज अ 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर। मानव हृदय जो है वो कैसा, एक 4 कोशिकीय संरचना है। बिल्कुल सही बात है। जो शुरुआत के दो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आर्टेरिया। और बच्चों जो दो होते हैं नीचे वाले से क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वेंट्रिकल बोलते हैं उसे हम। ठीक है ना। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा सही हो गया। उसके बाद में ऑप्शन भी हमारे पास में क्या है, ऑप्शन भी हमारा है पल्मोनरी आर्टरीज कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। फुफ्फुस धमनी जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को क्या करते हैं, फेफड़ों तक लेके जाती है। बिल्कुल सही बात है। और जो आपकी नॉर्मल आर्टरीज होती हैं उन वो कैसी होती है, वो हमारी ऑक्सीजन रिच होती हैं। ठीक है ना। जो हमारी क्या होती है, नॉर्मल आर्टरीज होती हैं, क्या होती हैं आपकी, आर्टरीज होती है हमारी, जो नॉर्मल आर्टरीज होती है वो क्या होती है, वो हमारी ऑक्सीजन रिच होती है हमारी। उसके बाद में हमारा ऑप्शन सी क्या है कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इन चैम्बर ऑफ हार्ट कॉन्स्टिट्यूट हार्ट बीट। हृदय की जो कोष्ठकों क्या होती है, पेशियां लयबद्ध सिकुड़ना और विस्तृत होना क्या कहलाते हैं, आपके हृदय गति कहलाती है। यानी कि आपका जो हार्ट होता है
पहले कांटेक्ट करेगा, फिर रिलैक्स होगा, फिर कांटेक्ट करेगा और फिर रिलैक्स होगा। तो इससे क्या पैदा होती है, इससे आपकी हार्ट बीट पैदा होती है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। लास्ट भी ऑप्शन हमारा क्या है कि द अपर टू चैम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। अब ये साफ साफ गलत हो गया है। जो ऊपर जो आपके चैम्बर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसे हम आर्टिया बोलते हैं। एंड द लोअर वन आर आर्टेरिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है इसीलिए सही है। तो क्वेश्चन 9 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए, दिस इज योर 10th क्वेश्चन। यहाँ बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधों में अलैंगिक जनन की विधि नहीं है। तो क्या होता है, पॉलिनेशन वो आपका नहीं है, और बचा हुआ कि आपकी बर्डिंग होती है, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन यानी कि मुकुलन, बीजाणु निर्माण और विखंडन। ये क्या होता है, ये हमारे एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। क्या है हमारे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या है, हमारे एग्जाम्पल्स है। कौन कौन से मुकुलन, एक ये प्रक्रियाएं आपकी, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और विखंडन। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। अब देखिए, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। अहमद वॉक टू हिज स्कूल एवरी डे। अहमद जो है, कौन है आपका अहमद, डेली का कहाँ जाता है, आपका स्कूल जाते हैं। वन पर्टिकुलर डे ही टुक 30 मिनट्स फ्रॉम हिज होम टू स्कूल। अब वो क्या हुआ, वो घर से कहाँ गया, घर से गया हमारा कहाँ पर, स्कूल। कहाँ पे चला गया, वो स्कूल चला गया। ओके, और उससे कितना टाइम लिया, उससे टाइम लिया कितना, 30 मिनट लिए। कितना टाइम लिया, उससे लिया 30 मिनट। ओके, आगे क्या है, आगे बोल रहा है इफ ऑन दैट डे हिज एवरेज स्पीड क्या उसकी, 0.5 मीटर पर मिनट है। कितनी स्पीड है उसकी, उसकी स्पीड है 0.5 मीटर पर मिनट। ये है उसकी स्पीड। अब हमको क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि देन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन होम टू द स्कूल। हमको बताना है कि डिस्टेंस कितनी उसने तय की है, कहाँ से, घर से स्कूल की तरफ, मतलब डिस्टेंस कितनी उसने तय की है। आपके फॉर्मूला तो याद ही होगा, कौन सा वाला, जो आपकी स्पीड होती है, स्पीड इक्वल कितना आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा फॉर्मूला है। और हमको क्या निकाला, हमको निकालना है क्या है, हमको निकाली आपकी डिस्टेंस निकालनी है। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लेके जाएंगे और इसको यहाँ पर लेके जाएंगे। तो चलिए, तो हमारा हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है ना। तो हमारी स्पीड क्या है, हमारा स्पीड है कितना, हमारा स्पीड है 0.5 मीटर पर मिनट। और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया हुआ हमारा 30 मिनट। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना, 15 मीटर। कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 15 मीटर। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमारा, देखिए। नाउ अ डे इलेक्ट्रिक फ्यूजेस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज रिप्लेस्ड बाय द वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि आज से जो विद्युत परिपथ होते हैं, विद्युत फ्यूज को निम्नलिखित में से विकल्प द्वारा विस्थापित किया गया है। आप पुराने होंगे तो उनको पता होगा कि पहले क्या होता था, इस प्रकार का एक बॉक्स होता था। कैसा, इस प्रकार का। उसमें क्या हमारा एक तार बना होता था यूं करके। तो जब अगर लाइट आपकी तेज आ जाती है तो क्या होता था, ये तार टूट जाता था आपका। जिसकी वजह से जब आपकी लाइट की सप्लाई होती थी घर में, आपके कहाँ पर घर में, वो रुक जाती थी। और जो आपके घर के जो अप्लायंसेस होते थे वो खराब होने से बच जाते थे। अब क्या है, मॉडर्न जमाने में, आज के जमाने में इसकी जगह किसने ले ली है, अब हमारे यहाँ पे इस प्रकार की चीजें यूज होती हैं। और इससे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं MCB बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं MCB। और उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होती है आपकी, लघु परिपथ विच्छेदक। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर क्या हमारा, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज योर मैचिंग। चलिए देखते हैं, मैचिंग करते हैं इसी बात पे।
पहले लिखा हुआ प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण। ये कैसा होता है, ये हमारा होता है इस प्रकार से, हमारा समतल दर्पण होता है हमारा। तो इसका बोला गया है कि यहाँ पे कैसे होती है, यहाँ बनती है हमारी कैसी, इरेक्ट, वर्चुअल और सेम साइज की बनेगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, सेम बनेगी हमारी, ठीक है ना। और कैसी होती है, सेम साइज की होगी। और जैसे ये सीधा दिखाई पड़ रहा है, तो ये भी कैसे होगी, ये भी सीधी होगी, ठीक है ना। और कैसे होगी, परछाई होगी। तो इसे बोलते हैं इरेक्ट, सीधा हमारा, वर्चुअल क्योंकि ये परछाई है हमारी, और कैसे, सेम साइज की होगी। तो इसका आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बी बता दिया हमने, ओके। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है हमारा कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर कैसा होता है हमारा, वो इस प्रकार से होता है हमारा कॉनकेव मिरर। कैसा होता है, इस प्रकार से होता है हमारा कॉनकेव मिरर। अब जहां पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा क्या होगा देखिए, तो यहाँ पे जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, रियल भी हो सकती है और आपकी परछाई भी हो सकती है, आपको पता हो ध्यान से। तो इसका आपका हो जाएगा कौन सा वाला, इसका हमारा हो जाएगा डी वाला, रियल इनवर्टेड इमेज होगी। और एक्सपेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द मिरर। तो ये आपकी साइज के साथ में, अगर ऑब्जेक्ट का मतलब जो साइज होगा हमारा आगे पीछे बढ़ेगा, तो ये आपकी जो इसकी जो इमेज होगी उसका भी साइज छोटा बड़ा होता रहेगा। तो आपका दर्पण क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा। उसके बाद में आगे क्या दिया गया, आगे दिया गया हमारा क्या है देखिए। अब हमारा ये सब कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। अब ये कैसा होता है, ये हमारा होता है इस प्रकार से। कैसा होता है हमारा, ये हमारा इस प्रकार से रहता है। तो इसमें क्या, इसमें हमारी जो इमेज बनती है कैसे बनती है, सीधी बनती है। और कहाँ बन रही है, अगर वो इमेज हमारी यहाँ पर बन रही है तो कैसे होगी, परछाई बनाएगी हमारी, है ना। अगर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है और ये हमारी क्या इमेज है, क्योंकि शीशे की कहाँ भाई दूसरी तरफ बन रही है, तो कैसे बनेगी हमारी, आभासी बनेगी। और कैसे होगी, आकार में बहुत ही छोटी होगी, क्योंकि ये कैसी है, ये भी इस प्रकार की बनी सीधी है और ये भी कैसी सीधी है। तो कैसे बनी, सीधी, आभासी और आकार में कैसे होगी? काफी छोटी होगी। तो ये आपका हो जाएगा क्या, थर्ड वाले का ए। तो इसीलिए इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना बेटा। चलिए अब देखते हैं हम हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, निम्नलिखित सतहों पर विचार कीजिए। सतह दी गई है S1 S2 S3 S4। पहले क्या है, पहली सतह हमारी है संगमरमर की बनी हुई है। दूसरी हमारी है संगमरमर का सूखा फर्श है। और एक है संगमरमर का गीला फर्श है, दूसरा हमारा संगमरमर का सूखा हुआ फर्श है। उसके बाद क्या है कि तेल फैलाया हुआ संगमरमर है। और तीसरा हमारे पर क्या है, हमारा संगमरमर के फर्श पर अखबार रख दिया गया है। क्या रख दिया हमने, अखबार रख दिया है। आगे क्या दिया हुआ, आगे दिया हुआ है, रूही ने अपनी खिलौने गाड़ी सभी सतहों पर दौड़ाई। ये आपकी इस प्रकार क्या होंगे, आपकी गाड़ियां होंगी उसने दौड़ाई कहाँ पर, सतहों पर। पहली सतह, दूसरी सतह, तीसरी सतह और चौथी सतह हमारी। सभी सतहों पर खिलौना जो गाड़ी है कुछ समान बल से धक्का दिया उसने। अगर मान लीजिए ये इस प्रकार की आपकी क्या थी, S1 S2 S3। अब मान लीजिए ये हमारी S1 है, ये हमारी S2 है, ये हमारा S3 और ये हमारा S4 है। अब ये इस प्रकार की सड़क बनी हुई है, ये इस प्रकार की और ये इस प्रकार और ये इस प्रकार की है। और सब पे क्या है, हर पे एक क्या रखी हुई है, एक हमारी गाड़ी रखी हुई है। और उस पर उसने क्या किया, सेम धक्का मारा हुआ है। क्या किया उसने, सेम धक्का मार दिया, किसने, आपकी जो रूही थी, क्या मार दिया उसने, सेम धक्का मार दिया। उसके बाद क्या है आगे, आगे बोल रहा है कि इनके सतह जो है हमारे D1 D2 और ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है ना। S1 S2 S3 और S4 दिया हुआ है, क्रमशः कैसे है, D1 D2 D3 एंड D1। दूरी तय की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विभिन्न सतहों पर खिलौनों द्वारा गाड़ियों की क्या होगी, वृद्धि के हिसाब से बताना है आपको। आपका इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो आपका D4 होगा, संगमरमर फर्श पर क्या अखबार लगा दिया, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा स्मूथ हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या होगी, काफी गाड़ी तेज भागेगी। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा हमारा दूसरे वाला D2 वाला। कौन सा आएगा आपका, D2 वाला आएगा, यानी कि संगमरमर कैसा, सूखा हुआ फर्श है, सूखा फर्श पे गाड़ी तेज चलेगी। उसके बाद आएगा हमारा क्या, D1। अब D1 कैसा, हमारा गीला फर्श है,
और लास्ट में क्या है, लास्ट में हमारा है D3। और D3 क्या है, हमारा तेल फैला हुआ है। अब तेल तो काफी स्मूथ होता है, तो वहां पे गाड़ी और तेज जाएगी। कैसे जाएगी हमारी गाड़ी, काफी तेज जाएगी। तो सबसे कम कहाँ चलेगी, आपकी D4 में, उसके बाद D2 पर, देन आपकी D1 पर, और लास्ट में क्या हो गया हमारा D3। D3 पर काफी तेजी से क्या होगी, आपकी गाड़ी चलेगी। कहाँ पर, D3 पर। और सबसे कम किस पे कहाँ पे चलेगी, सबसे कम चलेगी हमारी D4 पर। कोई दिक्कत। चलिए अब देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या है हमारा 15। जहां पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट फोर्स। बल के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है, ये हमको बताना है। पहला क्या हमारा है, पहला हमारा ऑप्शन है फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो हमारा बल होता है उसमें क्या होती है, परिमाण भी होती है और दिशा दोनों होती है, सही बात है। ऑप्शन भी हमारा है फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में कॉज चेंज इन इट्स शेप। किसी वस्तु पर कार्य करता बल उसका आकार बदल देता है, सही बात है। अगर मान लीजिए हमने क्या हुआ, एक ऐसा बॉक्स है, उसे बल लगा के हमें क्या बना दिया, उसे इस प्रकार का गोला बना दिया। ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है, देखिए कि फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग इन अ कांटेक्ट विद इट। बल किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना उस पर कार्य कर सकता है। आप मतलब फोर्स लगा सकते हैं, जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ आपका, ये आपका काफी पास, बिना कांटेक्ट में आए हुए आपके में क्या लगा सकता है, आपका फोर्स लगा सकता है। या आपका क्या मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया आपका। अब ये क्या होता है, आपने चुंबक देखी होगी, चुंबक बिना पास है आपको खींच सकती है, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद में क्या हमारा ऑप्शन 4 है फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन वन पुश्ड इट। किसी वस्तु पर बल तभी लगता है जब उसे धक्का दिया गया हो। तो ऐसा नहीं होता है, खड़ी हुई वस्तु पर क्या उसमें फोर्स लगा हो सकता है। तो इसीलिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। क्योंकि ये गलत है इसीलिए सही है। अब देखते हैं हमें हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, लाउडनेस ऑफ द साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द, बताना है, ऑफ द वाइब्रेटिंग प्रोड्यूस्ड द साउंड। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। किसके, ये होती है हमारे एप्टीट्यूड के, किसके, आयाम के। आयाम का क्या होता है, जो आपका क्या होता है, लाउडनेस ऑफ द साउंड, लाउडनेस ऑफ द जो साउंड होता है आपका, वो क्या होता है, वो हमारा स्क्वायर रूट अब कितना होता है, किसका, एप्टीट्यूड का। यानी जो आपका एप्टीट्यूड होता है उसका क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है हमारा, ठीक है ना। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं हमें हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, टू प्लेन मिरर दिए हुए हैं आपको। कैसे, दो हमारे क्या हैं, तो हमारे प्लेन मिरर हैं, एक इस प्रकार का दूसरा इस प्रकार का, टू प्लेन मिरर है हमारे, प्लेस्ड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं। किस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से रखे हुए हैं ये कितना हमारा 60 डिग्री का एंगल है। आगे बोला गया है ईच अदर हाउ मैनी इमेजेस ऑफ अ कॉइन इज फॉर्म्ड। क्या बोला गया है, व्हेन इट प्लेस 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। दो समतल दर्पण रखे हुए हैं, कितने, 60 डिग्री पर रखे हुए हैं। जब किसी सिक्के को दर्पण के 4 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है, अब मान लीजिए क्या है, यहाँ से यहाँ पर रखा हुआ है, 4 सेंटीमीटर दूर पर क्या रखा हुआ है, ये रखा हुआ हमारा क्या है, कॉइन है, क्या हमारा सिक्का एक। तो हमको बताना है तब सिक्के के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो कितने बनेंगे, ये हमारा बनेंगे पूरे 5। कितने बनेंगे, हमारे 5 प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हमें हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रिएक्शन ऑफ फास्फोरस विद वाटर। फास्फोरस की अभिक्रिया पानी के साथ में क्या होगी, उसके हिसाब से कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का जल के साथ अभिक्रिया के बारे में सही होगा। अगर आपको ध्यान हो तो कुछ क्लास पहले हमने आपको बताया था कि फास्फोरस को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं किसके साथ में, पानी के साथ में। तो इसका मतलब है जो आपकी फास्फोरस होती है, कि आपका फास्फोरस बोरेट नहीं होता किसके साथ में, पानी के साथ में अभिक्रिया
नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन क्या क्या हमारे पास में, हमारा पहला ऑप्शन है कि फॉस्फोरस डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, फॉस्फोरस जल के साथ में क्रिया नहीं करता है। ऑप्शन बी हमारा है फॉस्फोरस ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, यानी कि जब आपका फॉस्फोरस ऑक्साइड बन गया। ऑप्शन सी हमारे पास में है फॉस्फोरस हाइड्रोक्साइड फॉर्म्ड, क्या आपका फॉस्फोरस हाइड्रोक्साइड बन गया आपका। और लास्ट में क्या हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज, परंतु इसमें क्या होता है, इसमें हमारा अभिक्रिया नहीं होती है, तो इसीलिए इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 19। चलिए 19 देखते हैं। 19 क्या हमारा सिंपल क्वेश्चन है ये हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द मैग्नेट, चुंबक के विषय में कौन सा हमारा गलत है। चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। पहला हमारा ऑप्शन है, क्या है हमारा पहला ऑप्शन, मैग्नेटाइट इज द फर्स्ट मैग्नेट मेड बाय ह्यूमंस, मानव द्वारा निर्मित प्रथम जो चुंबक है वो क्या है, मैग्नेटाइट है। ओके। ऑप्शन भी हमारे पास में है, मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन निकल और कोबाल्ट, चुंबक क्या करती है, लोहे निकल और कोबाल्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती है। सही बात है, जो तो हम बचपन में करके देख चुके हैं। सी क्या है, सी हमारा अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक मुक्त लटका हुआ चुंबक क्या होता है, वो हमेशा नॉर्थ साउथ दिशा में क्या होता है, आ जाता है ऑटोमेटिकली। ये भी क्या, ये भी सही बात है। अगर आप उसको क्या करेंगे, एक मैग्नेट को इस प्रकार से लटका देंगे किसी धागे से बांध के, तो एक दिशा, एक जो का सिरा होगा वो किस तरफ पहुंचा है, नॉर्थ तरफ, और दूसरा हमारा साउथ तरफ हो जाएगा हमारा। तो ये भी क्या, ये हमारा सही हो गया। उसके बाद में हमारा जो ऑप्शन क्या है, टी वाला, वो क्या है, पोल्स ऑफ वॉर मैग्नेट आर नियर इट्स एंड, जो छड़ जो चुंबक होती है ध्रुव उसके ध्रुव के निकट होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे यहाँ पे ये क्या है, पास पास है हमारे। तो बचा क्या हमारा, ऑप्शन नंबर ए बचा, और क्योंकि वो क्या है, गलत है, इसीलिए वो सही है। इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 20, जहां बोला गया है कि विच व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर अ ह्यूमन ईयर, मानव कण के श्रव्य आवृत्तियों का सन्निकर परास क्या होगा। मतलब एक जो इंसान होता है ह्यूमन, वो कितनी ऑडिबल उसकी फ्रीक्वेंसी सुन सकता है, कितनी सुन सकता है, वो हमारा सुन सकता है कितना, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक उसकी क्या होती है, सुनने की कैपेसिटी होती है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं, ये हमारा क्या, यहाँ से हमारी पेडागोजी शुरू हो गई है। तो चलिए, यहाँ पे क्या है, विज्ञान की एक शिक्षिका है, एक टीचर है, वो क्या काम कर रही है, क्लास 7th के विद्यार्थियों को समझा रही है। क्या समझा रही है, कि विज्ञान की प्रयोगशाला में ले गई। कौन, क्लास 7th की टीचर। आगे क्या है, विद्यार्थियों को आराम पूर्वक बैठा दिया उसने। शिक्षिका ने होल्डर में एक क्या किया, एक होल्डर ले लिया उसने इस प्रकार का, एक मैग्नीशियम के फीते को पकड़ा। ओके। तत्पश्चात फीते की सीट को मोमबत्ती से क्या किया, उसने जला दिया। अब क्या किया उसने, मतलब फीता लिया उसने इस प्रकार का, और एक कोने को क्या किया उसने, जला दिया। इस कोने को उसने क्या किया, जला दिया उसने। उसके बाद क्या है, आगे बोला जा रहा है कि वह चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ जला। और वो कैसे जला, सफेद रंग की रोशनी के साथ में जल गया, वो मैग्नीशियम का जो रिबन था। आगे बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों ने सावधानी पूर्वक अवलोकन किया। क्या किया, जो आपके विद्यार्थी थे उन्होंने काफी आराम से वो चीज देखी, नोटिस किया उसको, और अपनी प्रयोगशाला की फाइलों में अवलोकन को रिकॉर्ड कर दिया। जो उन्होंने देखा वो उन्होंने अपनी कॉपी पर लिख लिया। आगे क्या है, आगे हमारा कि शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का उपयोग कर रही है। हमको बताना कि मतलब टीचर जो है वो किस प्रकार की युक्ति का इस्तेमाल कर रही है। पहला हमारा ऑप्शन है प्रयोगशाला क्रम है, क्या है हमारा, प्रयोगशाला क्रम है। दूसरा क्या है, प्रदर्शन है। तीसरा हमारा परियोजना कार्य, और चौथा क्या हमारा क्षेत्र कार्य है। देखिए, क्षेत्र कार्य, परियोजना कार्य और प्रयोगशाला प्रक्रम तो नहीं हो सकता है। टीचर क्या कर रही है कि प्रयोगशाला प्रक्रम कब होता है, जब बच्चे स्वयं करते हैं अपने हाथों से। कब करते हैं, जब बच्चे स्वयं करते हैं।
जब हर बच्चा अपने प्रैक्टिकल को अपने हाथों से करता है तो होता क्या, प्रयोगशाला प्रक्रम होता है, परंतु यहाँ पे टीचर खुद कर रहा है। तो इसलिए इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि बच्चे को टीचर दिखा रही, प्रदर्शित कर रही है वो। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी हमारा हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन। चलिए अब देखते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। जहां दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पढ़िए स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, उसके बाद बताना हमको करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। चलिए पहला ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ए क्या हमारा, इट इज एन इन्फर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल इवेंट्स, यह अवलोकित घटनाओं की निष्कर्षित व्याख्या है। यह क्या है, व्याख्या है। ओके। और ऑप्शन बी क्या है, स्टेटमेंट बी हमारा है, इट इज स्टेटमेंट अबाउट रिलेशनशिप अमंग ऑब्जर्वेबल इवेंट्स, यह अवलोकित घटनाओं में संबंधों के क्या है, विषय का कथन है। तो हमको बताना है कौन सी थ्योरी और कौन सा लॉ है। क्या बताना है, कौन सा हमारा थ्योरी है और कौन सा हमारा लॉ है, ठीक है ना। तो क्या होगा, जो हमारा ए है वो क्या हमारी, वो हमारी थ्योरी है, जो हमारा क्या है ए, दिस इज योर थ्योरी। और जो हमारा क्या है, हमारा स्टेटमेंट बी है, वो क्या हमारा लॉ है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ए हमारा सिद्धांत है और बी के हमारा नियम है। अब देखते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ कंडक्टिंग साइंटिफिक इंक्वायरी इन साइंस क्लासरूम, विज्ञान की कक्षा में वैज्ञानिक जांच संचालित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या एक उपयुक्त उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ये हमको बताना है। चलिए पढ़ते हैं हम ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास में। पहला ऑप्शन हमारा है डिजाइनिंग इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस, प्रश्न आधारित अन्वेषणों की क्या करना, अभी कल्पना करना। ओके। ऑप्शन भी हमारा है यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स इन कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन, हम क्या करें मैथ को जानने के लिए, अन्वेषणों के चालन के लिए उपकरणों, तकनीकों और गणित के उपयोग करना। बिल्कुल सही बात है। सी हमारा बोल रहा है कि कम्युनिकेस कम्युनिकेटिंग साइंटिफिक फाइंडिंग फॉर क्रिटिक्यू एंड रिव्यू बाय अदर्स, वैज्ञानिक प्राप्तियों को अन्य द्वारा आलोचना एवं समीक्षा के लिए क्या करना, संचित करना। बिल्कुल सही बात है। लास्ट ऑप्शन हमारा है इंक्रीजिंग बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ साइंस, विज्ञान के ज्ञान की तथ्य के लिए ना ढांचे को बढ़ाना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इतना सही नहीं है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 24। चलिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी। हमको बताना है सही कौन सा और कौन सा गलत है। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है, देखिए स्टेटमेंट ए हमारा, टेक्नोलॉजी इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइंस, इट डेवलप्स वंस साइंस कॉन्सेप्ट आर डिस्कवर्ड, जो आपकी तकनीकी विज्ञान का एक अनुप्रयोग है, विज्ञान के संप्रत्ययों की खोज होने पर इसका क्या किया, विकास हुआ है। हुआ कि जब आपका क्या बन गया था, जब आपका विज्ञान बना उसके बाद में क्या हुआ, उसका विकास हुआ। आपका क्या है स्टेटमेंट, ये तो हमारा क्या हो गया, सही हो गया। और स्टेटमेंट बी क्या है, टेक्नोलॉजी कैन बी एडवांस ऑन इट्स ऑन, तकनीकी स्वयं ही उन्नति कर सकती है। क्या है कि बिना इंसानों की हेल्प की तकनीक अपने आप को एडवांस नहीं कर पाती, उन्नति तरफ नहीं ले जा पाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट ए जो है वो क्या सही है हमारा, और बी क्या हमारा असत्य है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। ये है टीचर गिव्स स्टूडेंट ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स, टीचर ने क्या क्या बच्चों को दिया, कुछ समूह बना के दिए गए हैं। क्या दिया उन्होंने, मापनी दिया, स्टो दे दिया, कैंची दिया, रबर बैंड दिया, लकड़ी के टुकड़े दे दिए उन्होंने, कैन के डिब्बे दे दिए, गुब्बारे दिए, धागे दिए, और निवृत्ति ने कप कप दिया और धातु के चम्मच दिए। ये सब टीचर ने दे दिया उनको। ओके। आगे क्या, विद्यार्थियों को कई प्रकार के ध्वनि के तारतम्य के परिवर्तन को दर्शाने के लिए कहा गया। क्या कहा गया कि
Students were asked to demonstrate a change in the pitch of the sound in as many ways as possible. मतलब अलग अलग पिच की आपको आवाज निकालनी है जो उनको दिया गया उसकी हेल्प के द्वारा. Which pedagogy is used above the activity? ऊपर दी गई गतिविधियों में कौन सा शिक्षा शास्त्र उपयोग लाया गया है? ये लाया गया हमारा गाइडेड इंक्वायरी लाया गया है, यानी कि निर्देशित जांच चलाई गई है. ठीक है ना. तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर. अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या है. देखिए यहाँ पर भी क्या ए और बी दिए हुए हैं, तो हमको बताना है कौन सा सही है. ठीक है ना. तो कौन सा सही है और इसमें हमको बताना है कौन सा ऑब्जर्वेशन और कौन सा हमारा इंटरफेरेंस है. ठीक है ना. चलिए पहला ऑप्शन हमारा है ए है. देयर आर मैनी बबल्स इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द वाटर प्लांट्स. जलीय पौधों की प्रणाली में क्या होता है, बहुत सारे बुलबुले होते हैं. ये हम देख सकते हैं. तो ये क्या हमारा, ये हमारा हो गया क्या है, ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन. ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा अवलोकन हो गया. क्या हो गया, ये हमारा अवलोकन हो गया. ओके. उसके बाद में हमारा क्या है, बी स्टेटमेंट क्या है. देखिए बी देखते हैं. द प्लांट्स मस्ट बी क्रिएटिंग द बबल्स. बुलबुले पौधों ही उत्पन्न कर रहे हैं. तो ये क्या, ये हमारा इंटरफेरेंस यानी कि ये हमारा निष्कर्ष है. ये हम कि क्या है, हम ये कंफर्म है कि ये हमारा क्या है कि बुलबुले जो हैं वो कौन निकाल रहे हैं, वो हमारे प्लांट्स निकाल रहे हैं. तो ये क्या हमारा, ये हमारा निष्कर्ष हो गया. क्या हो गया हमारा, ये हमारा निष्कर्ष हो गया. तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर. अब देखते हैं हमें, अब ये क्या हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27. चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटिव प्रोसेस स्किल्स. के हिसाब से कौन सा सही होगा. तो पहले क्या हुआ है, पहले दिया हुआ है कि मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स, लंग कैपेसिटी को हम नाप रहे हैं. ऑप्शन भी हमारे पास में एस्टिमेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन द क्लास एंड कैंटीन इन स्कूल. हमको बताना है कि मतलब क्लास और कैंटीन के बीच में कितनी दूरी है. ऑप्शन सी हमारा है प्रिडिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट ड्यूरिंग फोर्थ वीक बेस्ड डाटा रिकॉर्डेड फॉर प्रीवियस 3 वीक्स. यानी कि अपने पुराने जो 3 हफ्तों का क्या किया हमने, 3 हफ्तों का मतलब हमने जो लिया था उसके हिसाब से हम एक्सपेक्ट करें कि अगले चौथे हफ्ते में वो जो प्लांट होगा कितना बढ़ेगा. और ऑप्शन डी हमारा है मैनिपुलेटिंग टेम्परेचर एंड रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस टू फाइंड आउट हाउ फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर. तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर. क्यों, मतलब क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि चौथे हफ्ते में क्या होगा. ठीक है ना. तो इसका आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर. अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या हमारा 24 है, 28 है हमारा ये, जहां पर ए और बी दिए हुए हैं और हमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. इनमें से कौन सा सही होगा. आपको तो पता है कि एफ ए क्या होता है और ऐसे क्या होता है. एफ हम क्या करते हैं, एफ मतलब क्या होता है हमारा रचनात्मक आकलन होता है. और जो हमारा क्या होता है ऐसे होता है, वो क्या होता है, वो हमारा होता है योगात्मक आकलन. यानी कि ऐसा हम कब करते हैं, जब हमारा लास्ट में होता है, यानी कि जो फुल ईयर होता है ना, जब हमारा रिजल्ट मिलता है तो हमारा क्या होता है ऐसे होते हैं. और ऐसे में हम मतलब क्या करते हैं, बच्चे को रिजल्ट पकड़ा देते हैं. और ऐसे हमारे क्या होते हैं, एक प्रकार के आपके यूनिट टेस्ट टाइप के होते हैं. यानी कि इसमें हमारे पास क्या होती है, इसमें हमारे पास उम्मीद होती है कि हम बच्चे को क्या कर दें, उनको सिखाएं, मतलब उनमें क्या क्या गलतियां हैं. ये सब किस में आता है, ये हमारे सब आते हैं किसमें, एफ में आते हैं. तो चलिए ये देखते हैं, ये क्या हमारा असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू आउट द इंक्वायरी लेसन. यानी कि जांच पाठों के दौरान शुरू से अंत तक विद्यार्थियों का करना आकलन करना कि शुरुआत में बच्चा कैसा था और आखिरी में वो कहाँ पे कहाँ से कहाँ पे चला गया. ठीक है ना. तो इसमें क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा रचनात्मक आकलन में आ जाएगा. तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा किसमें, ये हमारा आ जाएगा एफ ए में. किसमें आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा एफ ए में. यानी कि असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट थ्रू आउट द इंक्वायरी लेसन्स. उसके बाद में हमारा क्या है, ऑप्शन स्टेट में बी है असेसमेंट एट द एंड ऑफ द सिलेबस टू चेक वेदर द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीव्ड. यानी कि पाठ्यक्रम के अंत में आकलन या जांचने के लिए किया
कि निर्देशित उद्देश्य प्राप्त हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा योग्यात्मक आकलन। कब कर रहे हैं ये, हम साल के अंत में कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका जो ए है वो क्या आपका रचनात्मक आकलन है, और बी क्या हमारा, बी हमारा योग्यात्मक आकलन है हमारा। चलिए, ये रहा हमारा आज का लास्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। जर्नल एंट्रीज आर encouraged in science classroom these days. Which of the following is incorrect about the journals? इन दिनों विज्ञान कक्षा में पत्रिका प्रविष्टि को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पत्रिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो हमको बताना कौन सा गलत हो सकता है। पहले क्या दिया हुआ है, इट मे इन्वॉल्व्स engaging students in writing response to a specific questions. विद्यार्थियों को किसी एक विशिष्ट प्रश्न को उत्तर देने के लिए व्यस्त रख सकते हैं, सही बात है। बी हमारा है, इट प्रमोट्स रिफ्लेक्टिंग लर्निंग्स, यह अनुसूचित करना कि अधिगम क्या प्रोत्साहित करते हैं। सी हमारा है, इट इज एक्सप्लोरेटरी राइटिंग, यह क्या है प्रतिपादन लेखन है। और ऑप्शन डी हमारा क्या है, इट इज फॉर अ कॉम्प्रहेंशन बेस्ड कन्वर्जन क्वेश्चंस, ये कैसा अभिसारित प्रश्न आधारित क्या बोध है। तो ये कैसा, ये ऐसा नहीं होता। तो इसका कब का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। तो ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल। ये बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज डज नॉट एड्रेस नीड्स ऑफ डाइवर्स स्टूडेंट्स इन अ साइंस क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता के आपके डाइवर्जेंस संबोधित नहीं करती है। कौन सा नहीं करता आपको मुझे बताना है। तो हमारा ऑप्शन पहला क्या है, पहला हमारा है कोऑपरेटिव लर्निंग इन ग्रुप्स, सह सहयोगी अधिगम का समूह बना देना, सही बात है। हम क्या करेंगे, बच्चों का एक समूह बना देंगे जिससे बच्चे और आसानी से सीख पाए। बी हमारा है लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन बाय द टीचर, शिक्षक द्वारा व्याख्या और प्रदर्शन कर देना। सी हमारा है बुलेटिन बोर्ड्स डिस्प्लेइंग कल्चरल डाइवर्स इंफॉर्मेशन, सांस्कृतिक विविध सूचनाओं को क्या करें दर्शा देना, किसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर दर्शा देना। ऑप्शन डी हमारा है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज इन ग्रुप, समूह में क्या करना, हस्त क्रियाकलाप करवाना। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे सही हो जाएंगे। एक बचता है कौन सा वाला आपका, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन बाय टीचर। इससे क्या होता है, तो आपस में कोई मतलब वो नहीं कर पा रहे हैं, खेल कूद नहीं पा रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ टीचर अपना काम कर रहा है। तो गलत तो ये भी नहीं है, परंतु जो बाकी मुकाबले ये क्या है, ये ज्यादा गलत है। तो इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।